इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना ये मेरा काम नहीं होता। मैं वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करता हूँ और जो सेंटर ऑफ द टॉपिक होता है, द जूस ऑफ द टॉपिक जिसे बोलते हैं, मैं वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये जानता हूँ आप सब इतने समझदार हैं कि अच्छी तरह से उस बात को समझ के आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को खूबसूरत, मोहब्बत भरा, प्यार वाला बना सकते हैं। फीमेल पार्टनर को सेक्स में कैसे सेटिस्फाई करें? पहले तो ये जानिए कि फीमेल पार्टनर का सेक्स में सेटिस्फाई होना ज़रूरी क्यों है। देखिए, एक लड़की के लिए सेक्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके लिए। हाँ, दोनों के सेक्सुअल एक्सप्रेशन में फ़र्क होता है, दोनों की सेक्स की चाहतों में फ़र्क होता है, दोनों के सेक्स को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए होता है। जिस तरह आप समझिए कि आप 1 घंटे का लंबा सेक्स करते हैं पर आपको डिस्चार्ज मान लीजिए नहीं होता है, आपका सीमेन बाहर नहीं आता है, आपको सेक्स में शायद ही कोई मज़ा आए, क्योंकि जो उसका अंत है, जो उसका रिजल्टेंट है, वो मज़ेदार नहीं निकला। इसी तरह अगर औरतें भी उस सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाती, उसका मज़ा नहीं ले पाती, तो उनके लिए भी वो पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ एक बोझ होती है। अब अगर यही बोझ उनके ऊपर लगातार बना रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता शारीरिक और मानसिक कमजोरियां और बीमारियां उनमें दाखिल होने लगती हैं। इसका नतीजा आपकी घरेलू जिंदगी पर और पर्सनल म्यूचुअल रिलेशनशिप पर पड़ना शुरू हो जाता है। खुद मेरा ज़ाती तजुर्बा भी क्लिनिकली ये है और मल्टीपल रिसर्चेस भी ये कहती हैं कि अगर एक लड़की सेक्स में अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी उसके अंदर पैदा होते हैं। तो कितना ज़रूरी हुआ इस बात को समझना। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ रहे हैं तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस के नाम पर गलत फहमियों का शिकार नहीं होना। इसकी इंपॉर्टेंस के नाम पर गलत लोगों का शिकार नहीं होना, गलत दवाइयों का शिकार नहीं होना, गलत सो कॉल्ड डॉक्टर्स का शिकार नहीं होना। मसलन लोग कहते हैं कि भाई अगर आप अपनी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप तो उसकी नज़र में नामर्द हो जाएंगे, आपकी तो नाक कट जाएगी, आपके तो ईगो का मसला होगा, आपकी बीवी शायद किसी और चक्कर में ना पड़ जाए, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी और चीज़ के ऐसे रास्तों में ना उलझ जाए कि जहां वो आपको ब्रीच करे, आपको धोखा दे। और इसी तरह की मल्टीपल बातें आपके जहनों के अंदर भर दी जाती हैं। नतीजा आप मानसिक बीमार होने लगते हैं। अब पता ये लगता है कि सेक्स में आप अब अपनी बीवी पर इस कदर फोकस कर रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो गए, आपको टेंशन होने लगी, आप सेक्स करने में ये सोच रहे हैं कि कैसे कैसे सेटिस्फाई करूं, कैसे अपनी बीवी को सेटिस्फाई करूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसके नतीजे में आप सेक्स के मरीज होने लगते हैं। तो एक कॉर्नर तो ये है जिसमें हमें समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि बीवी सेटिस्फाई हो, आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई हो सेक्स में, वो सेक्स को एंजॉय कर सके, वो सेक्स का मजा ले सके। लेकिन ये नहीं करना कि हम खुद बीमार हो जाएं। आप खुद बीमार हो गए तो आप कैसे अच्छा सेक्स कर पाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो बातें तो इसके ऊपर बहुत कही जा सकती हैं, बहुत लिखी जा सकती हैं, बहुत बोली जा सकती हैं, मैं खुद इसके ऊपर घंटों और बात कर सकता हूं, लेकिन यहां मकसद उस लेंथ को देना नहीं है। यहां मकसद है आप तक बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूं कह लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, कि जिसे आज से ही आप अप्लाई कर लें। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं आज से ही अप्लाई करें और आज से ही इसका फायदा उठाएं। कितने मजे की बात है कि आज से ही आप कर सकें। 3 अल्फाबेट याद रखिए, आसान कर रहा हूं। 3 अल्फाबेट, अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट याद रखिए। CFC, CFC। C stand for communication, F stand for
फोरप्ले। एंड ये तीसरा सी स्टैंड्स फॉर क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, CFC, इसे ध्यान में रखिए, CFC। पहली चीज कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ, मैं तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँगा, और रिसर्चर्स भी ये कहती हैं, सर्वेज भी ये कहते हैं, और ख़ुद इन 10-15 सालों के अंदर जो मेरा तजुर्बा है कि मर्द औरत के बीच कम्युनिकेशन ना होना, आपस में इंटरेक्शन का ना होना, खूबसूरत इंटरेक्शन का ना होना, बातचीत का ना होना, एक दूसरे के जज्बात को, फीलिंग्स को ना समझना, मैं समझता हूँ रिश्तों को ख़राब करने में इससे बड़ा ताल्लुक़ और किसी चीज़ से नहीं है। शायद अगर मैं ये बोलूँ कि लड़के लड़की के बीच सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ को, रिश्ते को, रिलेशनशिप को ख़राब करने वाली अगर कोई शय, कोई चीज़ मौजूद है तो ये वो गैप ऑफ द कम्युनिकेशन, लैक ऑफ द कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ द कम्युनिकेशन है। आपस में बातचीत ना करना, आपस में एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे की बात को ना सुनना, एक दूसरे की ज़रूरतों को ना समझना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप तजुर्बा कीजिए, अपनी फैमिली पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, सेक्स को भी डिस्कस कीजिए, उसकी चाहतों को जानने की कोशिश कीजिए, उसे सेक्स में क्या अच्छा लगता है, कैसा मूड अच्छा लगता है, कैसा माहौल अच्छा लगता है, किस तरह के पॉस्चर्स उसे अच्छे लगते हैं, सेक्स की कौन सी पोजीशंस उसको अच्छी लगती हैं, वो आपसे जज्बाती तौर पे इमोशनली भी सेटिस्फाइड है या नहीं, दिन भर में जो आपका ताल्लुक उसके साथ रहता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इरिटेट करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन आपकी वाइफ है, अब आपकी वाइफ दिन भर अच्छी नहीं दिखती, मतलब वो सजी हुई नहीं दिखती, वो वेल मैनर्ड नहीं है, या वो थोड़ी सी यूँ समझ के चलिए फिजिकली उतनी खूबसूरत नहीं रहती, या सज संवर के नहीं रहती, गंदी दिखती है, आपका सेक्स में उसके साथ जो अटैचमेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। या वो अपने बॉडी ऑर्डर का ख्याल नहीं करती, उसकी बॉडी से कोई स्मेल आती है जो आपको इरिटेट करती है, या वो सज संवर के आपको नहीं दिखती है, या सेक्स में आपका साथ नहीं देती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में उससे दूर होते चले जाते हैं। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, सेम उसके साथ भी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बेशुमार लोग होते हैं, ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, थके हारे होते हैं, दिन भर की भागदौड़ होती है, बॉडी में से ऑर्डर आ रही होती है, स्मेल होती है, और वो ऐसे सेक्स करने लग जाते हैं। बीवी चूंकि आपसे मोहब्बत करती है, वो फीमेल पार्टनर आपसे मोहब्बत करती है, इसलिए खामोश है, कुछ नहीं कहती, और सेक्स भी हो जाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों बातें होती हैं। कम्युनिकेशन बढ़ाइए, एक दूसरे को जानिए, फिर देखिए मज़ा। सिर्फ सेक्स ही नहीं, आप यकीन जानिए, आप मेरे यकीन जानिए, आपकी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। बात करना सीखिए, बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए, एक दूसरे की ज़रूरत को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक जैसे कहते हैं ना, यूनानी ज़बान में कहते हैं नुस्खा इक्सीर, एक जादुई नुस्खा है ये रिश्तों में खूबसूरती पैदा करने का। नंबर 2, F, फोरप्ले लंबा कीजिए। फोकस होता है अक्सर मर्दों का जल्दी 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 करना, जल्दी जल्दी वजाइनल एंट्री करना और सेक्स को कंप्लीट कर लेना, अपना मजा लेना और सो जाना, ये अक्सर होता है। इसमें 2 बड़े नुकसान होते हैं। आपका फीमेल पार्टनर तो डिससेटिस्फाई हो ही गया, वो तो रहता ही है, आप भी प्रीमेचर इजैकुलेशन के शिकार होते चले जाते हैं। कुदरती मान लीजिए लकीली आपका टाइम ज़्यादा है और आप वजाना में देर तक रुक पाते हैं, लेकिन जब यही टेंडेंसी बनी रहती है तो आपकी बॉडी के अंदर जल्दी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी पैदा होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में बोर्डम पैदा होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फीमेल पार्टनर डिससेटिस्फाइड रह गई है या वो सेटिस्फाई नहीं है, आप भी बीमार होने लगते हैं। फोरप्ले लंबा कीजिए, खुल के टाइम दीजिए,
जल्दबाजी में सेक्स ना करें। अगर आपको लगता है कि दिमाग में बहुत जल्दबाजी है, या मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है, या मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, या मुझे कोई पेन है, या आपको कोई नेचर कॉल है, आप सोच रहे हैं कि यार चलो वो बाद में करूँगा, पहले इसको निपटा लेते हैं, तो कभी मत कीजिए इस तरह सेक्स। ये आपको, आपके रिलेशनशिप को और आपके फीमेल पार्टनर को, तीनों को बीमार बना देगा। हम सोचते हैं, मुझसे लोग कहते हैं आके, मुझसे मेरे पेशेंट्स कहते हैं, सर हमें ये नहीं पता लगा हम बीमार कैसे हो गए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मैं अच्छा खाता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी सेक्स के बीमार हो गए। तो सेक्स की बीमारी की वजह सिर्फ एक यही थोड़ी कि आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ यही थोड़ी है। बेशुमार आप दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम कर जाते हैं, अपने बेड में भी, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में, जो आपका सेक्स खराब कर सकते हैं। तो फोर प्ले लंबा कीजिए, बेडरूम को थोड़ा रोमांटिक कीजिए। कोई भी प्रेशर है दिमाग पर या बॉडी पे, पहले उसको रिलीज कीजिए, तब सेक्स कीजिए। फोर प्ले लंबा कीजिए। फोर प्ले समझते हैं ना? फोर प्ले वेजाइनल एंट्री के अलावा जितना भी आप एक दूसरे की बॉडी के साथ कुछ कर सकते हैं, उसमें किसिंग है, स्मूचेस है, मसाज है, सब फोर प्ले में आता है। लंबा फोर प्ले कीजिए।